स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक रांची द्वारा जारी किए गए क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, जस्ता, तांबा, पारा। इसका उत्तर है पारा। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है किंतु पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? टीना, तांबा, लोहा, जस्ता। इसका उत्तर है तांबा। धातुओं में एक ऐसी गुण पाई जाती है जिसके कारण धातुओं को जब हम किसी वस्तु से आघात करते हैं तो उससे एक मधुर ही ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण विद्यालय में बजने वाली घंटी को तांबा धातु से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, लेंस, चश्मा, दूरबीन। इसका उत्तर है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, वह इतने छोटे होते हैं कि हमारी नग्न आंखों से हम उसे नहीं देख सकते और इसलिए सूक्ष्मजीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। इसका उत्तर है एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने पौष्टिकरण की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ की उम्र क्या होती है? 10 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष। इसका उत्तर है 10 से 12 वर्ष। यौवनारंभ की शुरुआत की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, 25 से 28 दिन, 28 से 30 दिन। इसका उत्तर है 28 से 30 दिन। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में होता है। अगला प्रश्न है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है? बल, दाब, क्षेत्रफल, दिशा। इसका उत्तर है बल। जब कोई वस्तु किसी एक फिक्स डायरेक्शन में गतिशील है और अगर उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल लगाया जाता है तो उससे उस वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब विपरीत दिशा में बल लगता है, जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता है, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, जब वस्तुएं किसी चीज को आकर्षित करती है। इसका उत्तर है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। जब दो वस्तुओं के सतह जब संपर्क में होते हैं तो दोनों वस्तुओं के सतह के आपस में घर्षण बल कार्य करता है जो दोनों वस्तुओं के एक दूसरे के साथ में होने वाली गति का प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न है, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑक्सीजन। शरीर द्वारा श्वसन में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? जल, हवा, बालू, मिट्टी। इसका उत्तर है जल। आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग सबसे अच्छा है और यह पदार्थ हर जगह उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग आती है, उसे क्या कहते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इसे हम कवक कहते हैं। जब हम किसी ब्रेड को 1-2 दिनों तक ऐसे छोड़ देते तो उसके ऊपर रुई के जैसा कुछ रोएदार रचनाएं उग आती है जिसे हम कवक कहते हैं। आप फिर बोलते हैं कि वह उसमें फंगस लग गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। उपर्युक्त 2 और 3 दोनों। इसका उत्तर है उपर्युक्त 2 और 3 दोनों। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई है जिसमें से कि एक भ्रांति ये भी है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए और यह भी भ्रांति है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। ये दोनों ही भ्रांतियां गलत हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? आंख, प्रकाश, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी। इसका उत्तर है प्रकाश। यद्यपि हम वस्तुओं को आंख की मदद से देखते हैं लेकिन कोई भी वस्तु को प्रकाश ही दृश्यमान बनाता है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होता तो कोई भी वस्तु को हम देख नहीं सकते। जैसे कि अंधेरे कमरे में प्रकाश अनुपस्थित होता है और इस कारण से हमारे आंख होते हुए भी अंधेरे कमरे में हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, अपवर्तक सतह और परावर्तक सतह। इसका उत्तर है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है और यह प्रकाश के नियम परावर्तन के नियम में भी बोलता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है और दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? प्रतिबंधित, सीमित, मनुष्य की इच्छा अनुसार, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सीमित। अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि सीमित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हरितगृह प्रभाव के लिए और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैसेस हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कोसी, यमुना, कावेरी, गंगा। इसका उत्तर है गंगा। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है जो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग। इसका उत्तर है जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री टिस्को की फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? 80%, 50%, 40%, 20%। इसका उत्तर है 20%। सामान्य वर्षा से 20% कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है? 29, 19, 9, 5। इसका उत्तर है 19। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 19 है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।